नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में राजनीति, सत्ता। मित्रों, कुछ लोगों को राजनीति में सफलता बड़े आसानी से मिल जाती है, तो कुछ लोग कड़ी मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? ऐसे कौन से योग हैं जो व्यक्ति को सत्ता का सुख देते हैं और राजनीति के क्षेत्र में अपना नाम कमा लेते हैं, समाज में अपना रुतबा बनाने में कामयाब हो जाते हैं? मित्रों, कुंडली में 12 भाव होते हैं। मित्रों, चार्ट पेपर में मैंने एक लग्न कुंडली बना के रखा है मित्रों, और मैं मेष लग्न की कुंडली बनाने जा रहा हूँ। ये पहला भाव होता है मित्रों, लग्न भाव पहला भाव होता है। ये आपका दूसरा भाव होता है, ये आपका तीसरा भाव, ये आपका चौथा भाव, ये आपका पांचवा भाव, ये आपका छठा भाव, ये आपका सातवां भाव, ये आपका आठवां भाव, ये आपका नौवां भाव, ये आपका 10वां भाव, ये आपका 11वां भाव, और मित्रों आपका ये 12वां भाव होता है। तो कुंडली में कुल मिला के 12 भाव होते हैं, और इन 12 भावों में नवग्रह विराजमान होते हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो मंगल को सेनापति और देवगुरु बृहस्पति को मंत्री और सलाहकार माना जाता है। चंद्रमा को राजमाता का स्थान प्राप्त है, राहु को राजनीति का कारक और शनि को सेवा और जनता का कारक माना जाता है। बुध व्यक्ति को अच्छा वक्ता बनाता है। तो इन ग्रहों की जन्म कुंडली में शुभ स्थिति हो तो व्यक्ति को राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, कुंडली में राहु, मित्रों कुंडली में राहु छठे, 10वें और 11वें भाव में, ध्यान से समझिएगा मित्रों। कुंडली में राहु देव छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बैठे हों और शुभ बलवान होकर बैठे हों, और लग्नेश लग्न भाव का स्वामी लग्नेश केंद्र त्रिकोण भाव में शुभ अवस्था में हो, पाप प्रभाव में ना हो, तो व्यक्ति जो है राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि और देवगुरु बृहस्पति राजनीति के कारक ग्रह माने जाते हैं, और नवम और 10वां भाव राजनीति शक्ति प्रदान करने वाले भाव होते हैं। मित्रों, विशेष तौर पे 9वां भाव और 10वां भाव को जो है मित्रों जरूर सही तरीके से चेक कर लेना चाहिए। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, मित्रों 3 लग्न बनती है। एक तो मैंने चार्ट पेपर में आपके सामने लग्न कुंडली बना के रखी है, दूसरी बनती है चंद्र लग्न कुंडली, और तीसरी बनती है सूर्य लग्न कुंडली। तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि और देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में है तो मित्रों व्यक्ति को जो है राजनीति में रुचि होती है और वो राजनीति में जो है सफल होता है। 9वें और 10वें भाव के स्वामियों से संबंध होने पे, ध्यान से समझिएगा मित्रों, 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में चला जाए और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में चला जाए, और लग्नेश मित्रों शुभ स्थिति में हो। देखिए, कोई भी क्षेत्र हो दुनिया का, कोई भी क्षेत्र हो, जन्म कुंडली में अगर लग्नेश कमजोर हो गया, लग्न भाव अगर कमजोर हो गया मित्रों, तो व्यक्ति जो है सफलता बहुत कठिनाइयों के बाद प्राप्त करता है। क्योंकि लग्न का मतलब है आप स्वयं, तो आपका स्वयं मजबूत होना जरूरी है। अगर आप मजबूत होंगे तभी आपके अंदर सामर्थ्य होगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो लग्न को जरूर आप चेक करिए और लग्नेश को जरूर चेक करिए। शुभ भाव में बैठे हों और उन पे शुभ दृष्टि का प्रभाव हो। मित्रों, ज्योतिष में राहु को राजनीति का ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु का संबंध 10वां भाव, मित्रों ध्यान समझिएगा, राहु को जो है राजनीति का ग्रह कहा जाता है, और कुंडली के 10वें भाव में राहु विद्यमान हो या 11वें भाव में विद्यमान हो और पूर्ण बलवान हो और लग्नेश की स्थिति शुभ हो, तो व्यक्ति जो है धूर्त राजनीति करता है, अनेक तिकड़मों और विवादों में फंसकर भी अपना वर्चस्व कायम
करता है मित्रों फिर से समझिएगा, राहु देव 10वें भाव में और 11वें भाव में बली होकर मजबूत होकर बैठे हों और लग्नेश शुभ अवस्था में हो केंद्र त्रिकोण भाव में, तो ऐसा व्यक्ति अनेक तिकड़मों और विवादों में फंसकर भी अपना वर्चस्व कायम करता है। राहु यदि उच्च का होकर मित्रों लग्न में या 11वें भाव में हो जाए तो व्यक्ति को राजनीति में अपार सफलता देता है। लेकिन मित्रों देखिए, शर्त उसमें यही है कि लग्न और लग्नेश का बलवान होना अति आवश्यक है। अगर लग्नेश कमजोर हैं, बहुत सारे योग बने हैं, तो वो योग जो है उतना अपना शुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं मित्रों, ये प्रभाव होता है। राहु यदि उच्च का होकर लग्न में बैठ जाए और 10वें भाव से जो है संबंध बना ले, तो व्यक्ति जो है कूटनीतिक होता है, चतुर होता है और राजनीति में उच्च पद को जो है मित्रों प्राप्त करता है। मित्रों सूर्य मान सम्मान और यश का कारक ग्रह होता है। कुंडली में सूर्य देव लग्न स्थान में, ध्यान से समझिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। कुंडली में सूर्य नारायण भगवान मित्रों लग्न में 4थे भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में, पहले भाव में, 4थे भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में अपनी राशि में, अपनी राशि इनकी सिंह राशि या अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में विद्यमान हो, मजबूत होकर बैठे हो, बली हो और राहु केतु और शनि से पीड़ित ना हो, तो व्यक्ति राजनीति में अपार सफलता पाता है और जनता के बीच बहुत लोकप्रिय होता है। कुंडली में राहु 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में हो और देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके 4th भाव में बैठ के 10वें भाव को देख रहे हो, तो जबरदस्त जो है राजनीति में सफलता का योग बनता है मित्रों। राजनीति में मित्रों हमारे जो है जन्म कुंडली में 12 लग्न होती है, मेष से शुरू होती है, मेष हमारी पहली लग्न होती है और मीन हमारी अंतिम लग्न होती है, तो कुल मिला के हमारी जन्म कुंडली में 12 लग्न होती है। तो इन 12 लग्नों में राजनीति के लिए कर्क लग्न सबसे अच्छी मानी जाती है मित्रों। कर्क लग्न में पैदा हुए लोगों में नेतृत्व के गुण होते हैं। कर्क लग्न में राज सत्ता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। भारत के सर्वाधिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर्क लग्न के ही हैं मित्रों। कुंडली में मित्रों एक योग बनता है कमल योग, जो राजनीति में विशेष सफलता देता है। कुंडली में शुभ एवं अशुभ ग्रह केवल केंद्र भाव में हों। ध्यान से समझिएगा मित्रों, केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? पहला भाव, 4था भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। तो जन्म कुंडली में शुभ एवं अशुभ ग्रह केवल केंद्र भाव में हो, यानी पहले, 4थे, 7वें और 10वें भाव में, और समस्त ग्रह जो है